इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। प्याज अदरक का टिक्का ये ऐड कर देंगे, भून लेना। यहाँ पे देखिए जी इसका कलर आया और ढाबे से और चिकन का सालन हमारा बन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देख लीजिए दाल को मैंने भिगो के आधा घंटा पहले रख दिया था, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह से ये दाल जो है ना पिक चुकी है, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रेशर में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल नहीं आएगा और दाल जो एकदम से वो घुल जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको हंडिया में तैयार करें, ठीक है। तो मैं भी इसको जो बॉयल है ना मैं ऐसे ही इसी बर्तन में बॉयल करूँगी। ये वाला जो पानी ना ये हमने उतार देना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं दूसरा पानी ऐड करती हूँ साफ़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिसको मैंने डेस्की के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप तैयार करेंगे ना बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से ये दाल गोश्त बन के तैयार होगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बॉयल करने के लिए रखती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए जी सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऐड किया कुकिंग ऑयल, ठीक है। दाल जो वो हमारी हाफ टन उबाइल हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करना है साबुत ज़ीरा, ठीक है। तो ऑयल देखिए यहाँ पे गर्म है और साबुत ज़ीरा भी हमारा कितना ज़बरदस्त सा सोते हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने साथ इसके अंदर प्याज ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज ऐड करते हैं। अब प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी प्याज हमारी लाइट से ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन, ठीक है। चिकन यहाँ पे मैंने 1 kg ले लिया, ठीक है। चिकन ऐड करते हैं। अब चिकन को हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। प्याज के साथ फ्राई करेंगे। जैसे ही चिकन फ्राई होगा तो प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी चिकन भी प्याज के साथ फ्राई हो चुका है, ठीक है। तो प्याज भी चिकन के पानी के साथ गल चुका है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। चलिए अब इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। और 1 टेबल स्पून नमक क्योंकि हमने पहले दाल के अंदर भी ऐड किया था, तो इस टाइम पे आप कम ही ऐड करिएगा। तो वैसे आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ये ऐड कर देंगे। अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है। नमक मिर्च डाल के अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी 2 से 3 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। तो इसके बाद फिर इसके अंदर हम टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। नमक मिर्च ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक मैंने चिकन को भून लिया है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, ठीक है। टमाटर यहाँ पे मैंने 3 अदद ले लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची और एक टुकड़ा अदरक का, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन, ठीक है। अगर आप लहसुन का पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चॉप करके ऐड किया। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो चिकन की अब हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, ठीक है। इन्हीं मसालों के साथ मैं चिकन को भूनूंगी और बाद में इसके अंदर हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक टमाटर डाल के मैंने भूनना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है, ये ऐड करेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े का बनेगा, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। कवर करके मैंने 10 मिनट कुक किया है, ठीक है, ताकि जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। देखिए चिकन की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। प्यारी और बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी, ठीक है। तो आप इस टाइम पे ज़रूर कसूरी मेथी ऐड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन जो है अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है दाल जो हमने बॉयल करके रखी है। माश की दाल इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे देखिए जी हम दाल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं पानी के साथ ही इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमने दाल को करना है मिक्स। अब इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना, ठीक है। इसी पानी के अंदर हमने इसको बनाना है, पका लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल माश की दाल और चिकन बन के तैयार होगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, ठीक है। तो अब हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। अब हमने दम वाली फ्लेम पे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो दाल हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी दाल चिकन का सालन हमारा बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो बस ये अब इसकी फ्लेम ऑफ करती हूँ। तो पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून एंड पे ये ऐड करना है, ठीक है, गरम मसाला, ओके। और यहाँ पे धनिया और पुदीना काट लिया हुआ, पुदीना ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी पुदीने से और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का आएगा, ठीक है।
तो मिक्स करते हैं। तो अब फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमें यहाँ पे देखिए जी कितना टेस्टफुल और कितना मज़ेदार सा माश की दाल और चिकन का सालन हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टफुल, बहुत ही मज़े का बनेगा। आपको अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे तो दोबारा आप रेस्टोरेंट या ढाबे से नहीं खाएंगे, घर में ही बना के खाएंगे। ये इतना टेस्टफुल बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती माश की दाल और चिकन का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो बहुत टेस्ट मज़े का बना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।